20 में नंबर 1 संविधान भारत का संविधान है। आप संविधान पर उंगली उठाने वाले होते कौन हैं? आखिर आप क्या चाहते हैं कि संविधान पर क्या सोचकर आपने ये सवाल कहा कि संविधान बदलने की आवश्यकता है? क्या आवश्यकता पड़ गई? आज हमारे दलित समाज के लड़के आईआईटी में कहीं संस्था में मारे जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, शोषण उनका हो रहा है, आप उस पर सवाल नहीं उठाते हैं। आप बेरोजगारी पर कोई प्रश्न नहीं उठाते हैं, लेकिन आप ऐसे मुद्दे पर उठाते हैं जो तत्वहीन है, जो ये आपका कहना, आपका बयान देना ये साबित करता है कि आपकी मानसिकता क्या है, या तो आपसे बयान दिलवाया गया है। आज जो हम लोग दलित समाज में जो आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, बाबा साहब ने सबके लिए दिया है, और संविधान के अंतर्गत ही हम लोग को मान सम्मान कहीं आज मिल रहा है, नहीं तो सब नहीं मिलता। हिंदुस्तान के संविधान जलाने का काम करते हैं सबसे बड़ा आतंकवादी वो हैं, उनको तो गुंडा एक्ट लगाकर उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं ये सरकार से ये मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा होना चाहिए जो संविधान जलाने का काम करते हैं। संविधान बदलने का क्या प्रश्न उठा रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अपना आप मानसिकता बदलिए, नहीं तो हिंदुस्तान के लोग आपको बदल देंगे। हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी में आजकल जागरूकता हो रही है और हिंदुस्तान के लोग जागरूक हो चुके हैं। आप संविधान बदलने का प्रश्न छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको बदल दिया जाएगा। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं बी आर दस्तक। आज हम बात करेंगे संविधान के ऊपर इसलिए हम बात करेंगे क्योंकि इस देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके आर्थिक सलाहकार हैं विवेक दोबराय। उनका कहना है कि इस जो भारत का जो संविधान है उसको बदल देना चाहिए। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस कुकुमपुर पंचायत के पूर्व मुखिया मुकेश कुमार सुमन और सिवान के विद्वान अधिवक्ता भी हैं। संविधान के ऊपर ही बात करेंगे, इसी मसले पर बात करेंगे। क्या कहिएगा साहब, जो आर्थिक सलाहकार हैं विवेक दोबराय अब कह रहे हैं कि कभी इस देश के संविधान को बदल देना चाहिए। जो ओबराय साहब का कहना है कि संविधान बदल देंगे, शायद उनको संविधान के बारे में ज्ञान नहीं है। इस पे माननीय प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर इस तरह का बयान देने का उनका उद्देश्य क्या है। इस साबित करता है उनका बयान कि मुद्दे को भटका दिया जाए, भारतवासियों को, दलित गरीब तबका के लोगों को एक गृह युद्ध में भेज दिया जाए। आज संविधान बदलने की आप बात करते हैं, आखिर संविधान में क्या त्रुटियां है? आज संविधान में जो हम लोगों को मौलिक अधिकार दिया गया है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, गरीब, दबे कुचले, जो भी समाज के लोग हैं, उनको सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। सबसे पहले मैं उनसे ये कहूँगा कि आप संविधान के बारे में सही इसको रीड कीजिए, सही जानकारी हासिल कीजिए। हमको तो लगता है कि मैं एक अधिवक्ता होने के नाते ये बताता हूँ कि 20 में नंबर 1 संविधान भारत का संविधान है। आप संविधान पर उंगली उठाने वाले होते कौन हैं? आखिर आप क्या चाहते हैं कि संविधान पर क्या सोचकर आपने ये सवाल कहा कि संविधान बदलने की आवश्यकता है? क्या आवश्यकता पड़ गई? आज जो हिंदुस्तान की स्थिति है, दशा दिशा जो है, दलित समाज के लोगों के दशा दिशा है, आप उस मुद्दे को भटकाना चाह रहे हैं। आप हिंदुस्तान के जो विकट से विकट परिस्थितियां में संविधान के ऐसे समय में बाबा साहब ने हम लोग को संविधान दिया। आज संविधान नहीं रहता तो आज ये मुकेश कुमार सुमन अधिवक्ता नहीं रहता या पूर्व मुखिया नहीं रहता। विवेक दोबराय ने ये भी कहा है कि जब 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तो इस देश को वैसा संविधान नहीं मिला जैसा संविधान चाहिए। देखिए, विवेक दोबराय, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ये मुद्दे भटका रहे हैं। अच्छा, ये हमारे एक मित्र वरीय अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के जो है द्विवेदी जी का स्टेटमेंट मैंने सुना और पढ़ा था। उन्होंने डिक्लेयर किया है कि संविधान में जो हम लोग को संविधान में जो आत्मा दिया गया है, प्रियम्बल जिसको कहा जाता है, संविधान में ऐसे ऐसे बिंदुओं को दिया गया है जिसको बदलना शायद ये उनका सपना होगा। किसी कीमत पर उसको बदला नहीं जा सकता है, चाहे आज हो चाहे हम लोग का भविष्य में कहीं भी हो, उसको बदला नहीं जा सकता है। कि संविधान में जो ऐसे ऐसे शब्दों का ऐसे संविधान में प्रावधान किया गया है जी, शायद इनको प्रियम्बल पढ़ना चाहिए कि संविधान क्या है। सब हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसे सलाहकारों को इसमें ये हस्तक्षेप करने का उद्देश्य क्या है उनका। संविधान को सही से रीड करे वो, और इस पर हम चाहेंगे
जो भी हमारे गणमान्य व्यक्ति जो हैं, हमारे महामहिम हैं, इस पर संज्ञान ले और ऐसे व्यक्तियों को पूरे समाज में, पूरे भारतवासियों से माफ़ी मांगना चाहिए कि ऐसे बयान आखिर आपने दिया क्यों। संविधान अगर आज ये नहीं रहता, मैं बताता हूँ आपको आखिर क्या आपकी मानसिकता है कि भाई संविधान से आपकी क्या दुश्मनी है, क्यों आप मनुस्मृति लाना चाहते हैं। आपका यही ना है कि संविधान को हम बदल कर मनुस्मृति लागू कर दें और गरीब शोषित जो गरीब और शोषित जो हैं उन पर शोषण का लागू कर दें। आज भी हमारा समाज, ये संविधान ही है जो आज महिलाओं को ये मान सम्मान मिल रहा है। किस तबका को संविधान के द्वारा सुरक्षा प्रदान नहीं किया गया है, ऐसा आप बताइए। लेकिन आप कहीं बताइए कि किस हर एक समाज को या चाहे किसी जाति धर्म चाहे कोई हो, सबको संविधान ने सुरक्षा देने का काम किया है, सबको मौलिक अधिकार दिया गया है। आप हो चाहे हम हो, सबको अलग अलग ढंग से उसको सुरक्षा दिया गया है, मौलिक अधिकार दिया गया है। और ये बता रहा है संविधान, अगर संविधान हमारा हिंदुस्तान का संविधान सर्वोच्च संविधान है और ये बाबा साहब ने जो आप भविष्य में क्या सोचते हैं, बाबा साहब ने उसमें अंकित कर दिया है कि हमको किस प्रावधान से क्या करना है जी। आप उंगली उठाते हैं संविधान पर। आपकी कहीं ये ध्यान नहीं है कि गैस आपका 1200-1300 रुपया हो गया। आप किसी स्वास्थ्य पर आप उंगली नहीं उठाते हैं कि स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। आप स्वास्थ्य की व्यवस्था चरमराई है, उस पर नहीं आप उंगली उठाते हैं। आज हमारे दलित समाज के लड़के आईआईटी में कहीं संस्था में मारे जा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, शोषण उनका हो रहा है, आप उस पर नहीं उठाते हैं। आप बेरोजगारी पर कोई प्रश्न नहीं उठाते हैं, लेकिन आप ऐसे मुद्दे पर उठाते हैं जो तत्वहीन है। जो ये आपका कहना, आपका बयान देना ये साबित करता है कि आपकी मानसिकता क्या है। या तो आपसे बयान दिलवाया गया है या ये बयान देने का उद्देश्य है कि आप हिंदुस्तान में गिरी दूध लाना चाहते हैं। हिंदुस्तान के पूरे आवाम जानती है कि आपकी क्या मानसिकता है। या तो आपको साजिश के तहत आप उसको बयान को वापस लें जो आपने साजिश के तहत दिया है, या हिंदुस्तान में आप शायद भूल गए होंगे 2 अप्रैल का दिन, और संविधान में ऐसा प्रावधान दिया गया है कि दलित तबका के बच्चे जो हैं, जो शोषित गरीब हैं, उनको पढ़ाने का प्रावधान है और वो संविधान के अंतर्गत ही आता है। आज जो हम लोग दलित समाज में जो आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, बाबा साहब ने सबके लिए दिया है और संविधान के अंतर्गत ही हम लोग को मान सम्मान कहीं आज मिल रहा है, नहीं तो सब नहीं मिलता। संविधान ने सबको मान सम्मान देने का काम किया है। तो संविधान, हिंदुस्तान के संविधान जलाने का काम करते हैं सबसे बड़ा आतंकवादी वो हैं। उनको तो गुंडा एक्ट लगाकर उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मैं ये सरकार से ये मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा होना चाहिए जो संविधान जलाने का काम करते हैं। जिस संविधान से आप चलते हैं, जिन संविधान से हमारा हिंदुस्तान चलता है, संविधान से बड़ा कौन सा ग्रंथ है? हमको तो नहीं लगता है कि संविधान से बड़ा कोई ग्रंथ है हिंदुस्तान में। चाहे मैं ये खासकर अपने आखिर बीजेपी के वक्ता भी जानते हैं, बीजेपी के जो भी नेतागण भी हैं, आपको क्या परेशानी है भाई संविधान से? खासकर मैं ये आपका प्रश्न बिल्कुल जायज़ है सुनील जी, आपका प्रश्न जायज़ बिल्कुल है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है संविधान से आखिर भाई आपको क्या परेशानी हो रही है? तो कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसीलिए संविधान को ख़त्म करना है। देखिए, ये हिंदू राष्ट्र, आप हिंदू राष्ट्र तो बना हुआ है, आप नेपाल की स्थिति जाकर देख लीजिए क्या स्थिति है। आप तो एक पंचायत को हिंदू पंचायत बना ही नहीं सकते हैं, तो ये हिंदू राष्ट्र की कहाँ सी बात होने लगी जी। कहना इन लोगों का काम है। अभी इन लोगों को देखिए, कोई मुद्दे नहीं, विकास के मुद्दे नहीं मिलते हैं तो ये युवाओं को लड़ाने का काम करते हैं। अच्छा। कहीं जय श्री राम कहकर, कहीं आपको संविधान पर उंगली उठाकर, कहीं संविधान जलवा कर, या कहीं ये लोग दंगा कराने का काम करते हैं। ऐसे लोग जिनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, जिनका मानसिकता ये है कि समाज के युवा आपस में लड़ते रहें, तानाशाही उनकी कायम रहे और वो सत्ता में अपना काम बीज रहे हैं। लास्ट में क्या संदेश दीजिएगा जो संविधान बदलने की बात करते हैं? जो संविधान बदलने का प्रश्न उठा रहे हैं, मैं उनको ये
कहना चाहता हूँ कि अपना आप मानसिकता बदलिए, नहीं तो हिंदुस्तान के लोग आपको बदल देंगे। हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी में आजकल जागरूकता हो रही है और हिंदुस्तान के लोग जागरूक हो चुके हैं। आप संविधान बदलने का प्रश्न छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको बदल दिया जाएगा। और आप खासकर ऐसे मुद्दों को भटकाइए नहीं, मैं आपसे निवेदन करूंगा। और नहीं तो हिंदुस्तान के युवा, दलित, शोषित, जो भी संविधान के मानने वाले लोग हैं, अरे आप संविधान को सही से रीड कीजिए। आप संविधान को सही से पढ़े नहीं हैं, आप मनुस्मृति पढ़े हैं, आप मनुस्मृति ही लाना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज भी समय है और समय पहले का बदल चुका है और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर साहब के हम लोग वंशज हैं। हम लोग संविधान हम लोग का सर कट जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान में हम लोग का संविधान पर आँच नहीं आने देंगे। इसके लिए आपकी सत्ता चली जाएगी। हम संविधान बदलने की बात करते हैं, लेकिन आप ये समझ लिए कि आपको हम लोग बदल देंगे। यहाँ की हिंदुस्तान की आवाम आपको बदल देगी जी। लेकिन संविधान पर उंगली अगर आप उठा रहे हैं, आप आकर समक्ष, मीडिया के समक्ष या सबके सामने आप अपना बात को वापस लीजिए और संविधान को बदलने का मानसिकता आप छोड़ दीजिए। यहाँ के आवाम आपको बदल देगी।